आ अब भारत लौट चलें। नेक्स्ट, हमारे देश में सर्वश्रेष्ठ वायु पूर्वाई मानी जाती है और आथुनी सूर्यास्त की दिशा से आने वाली वायु विनाशकारी मानी जाती है। पूर्व दिशा बहुत शुभकारिणी मानी जाती है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं करते हैं। आनन फानन में कोई भी युवा पीढ़ी इसको तवज्जो नहीं दे रही है। पूर्व इंद्र का अग्नि का क्षेत्र है, पश्चिमी वरुण का सोम का क्षेत्र है, अग्नि सरस्वती का तथा सोम लक्ष्मी का क्षेत्र माना जाता है। अग्नि आत्मा या अध्यात्म का केंद्र है, वहीं सोम और शरीर तथा भौतिक पदार्थों का क्षेत्र है। हम कभी जगत गुरु थे, आज नकल करके लक्ष्मी के वाहक बनने लगे हैं। नेक्स्ट, आज कोरोना का जो संकट इतना व्यापक हो रहा है, उसका कारण हमारी घटती रोग निरोधक क्षमता है। नेक्स्ट, इसके पीछे हमारा उन्नत खान पान, विकसित डेयरी उत्पाद, फास्ट फूड, उन्नत बीज जैसी वैज्ञानिक उपलब्धियां रही हैं। हम जहर खा रहे हैं, हमें पानी पीना तक नहीं आता, हमें खाना बनाना तो बाद की बात, खाना खाना तक भी नहीं आता है। बात करने का लिहाजा हम भूल गए, संस्कारों की हमें बिल्कुल पता ही नहीं कहाँ से मिलते हैं। यदि बाजार में मिलते तो हम त्वरित गति से खरीद कर लाते, लेकिन हमने दादी नानी के पास में रहना कभी नहीं सीखा, संयुक्त परिवार में रहना नहीं सीखा। ये सब उसी के खामियाजा भुगतने की तैयारी में जारी हैं। विषय पान कर रहे हैं, एक और चंद्रमा और मंगल तक उड़ाने भर रहे हैं, तो दूसरी ओर अपने अपने घरों में कैद हो गए, एकल परिवार में सिकुड़ गए, क्योंकि हम विकास के नाम पर विदेशी हो गए। नेक्स्ट, आज हम न चाहते हुए भी बंद हैं, कोस कर रहे हैं कोरोना को। क्या यह भी संभव है कि न चाहते हुए भी हम 2 सप्ताह के लिए भारत लौट चले? बड़ी विडंबना की बात है। यदि 3 महीना लॉकडाउन लग जाता तो क्या हम मर जाते? नहीं, लेकिन हमने कुछ घर के अंदर रहना सीखा है, वातावरण शुद्ध हुआ है। हमेशा बहुत न कुछ आगे ही आगे अच्छा होने वाला होता है। गंगा जैसी पवित्र नदियों में शुद्धिकरण स्वतः ही हो गया, वायुमंडल में स्वतः ही शुद्धिकरण की आभा प्रकट होने लग गई है। रात्रि के समय में तारों को भी चमक आखिर ज़्यादा बढ़ने तथा दिखने लग गई हैं। चंद्रमा और सूर्य व बादलों का कुछ निहारापन अच्छा लगने लगा है। आगे का जीवन भी तो तय हो जाएगा। हम एक अनुभूति के दौर से गुजरेंगे, विकास को कोरोना के साथ घर के बाहर छोड़कर प्राकृतिक भारत के नागरिक होंगे। हवा, पानी, धूप, वृक्ष, पशु, पक्षी आदि सबकी जीवन में भूमिका को नज़दीक से देख सकेंगे, समझ जाएंगे कि हम भी कभी इधर गुजर रहे थे। आज जो मनुष्य है पर है सब एक ही बिरादरी के। नेक्स्ट, एक ही नियम होगा, प्रकृति के साथ जीना है, सोना, बैठना, उठना, जागना है, अनावश्यक कुछ नहीं करना, ताकि जीवन मूल्यवान बना रहे, न कोई अति हो। मन, प्राण, वाक, शरीर को हष्ट पुष्ट तुष्ट रखना है। सात्विक अन्न, सात्विक विचार, देव आराधना, सूर्य नमस्कार, संध्या आरती सब करने हैं। अपने अपने धर्म संप्रदायों के अनुसार करने हैं। खाना वही खाना है जो आपकी भूमि जन्म स्थान पर पैदा होता है। न रासायनिक खाद न कीटनाशक को खाना है। बाजरा, मक्का, जौ और ज्वार खाना ही भूल गए, क्योंकि उसमें पौष्टिकता ज़्यादा होती है। उसमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग न के बराबर होता है। आज हम गेहूं, मैदा खाते हैं तथा कीटनाशक द्वारा तैयार रातों रात की गई सब्जियां खाते हैं। सूखे साग, दाल, छाछ, राब आदि सब बंद कर दिए। युवा पीढ़ी को मालूम नहीं छाछ तथा लस्सी क्या है, राब क्या है, खिचड़ा क्या है, खिचड़ी क्या है, ये सब खाना भूल गए और सब फास्ट फूड की तरफ बढ़ने लग गए।
इसीलिए हमारे देश के सभी अस्पतालों में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। जहाँ देखो वहीं पेशेंट अर्थात बीमार नज़र आता है। घर घर में दवाओं के ढेर लगे हुए हैं, सभी दवाओं को खाते हैं। सभी लोग विडंबना करते नहीं, क्योंकि हमने खान पान, रहन सहन, बोलचाल, संस्कार आदि सब कुछ भूल गए। एक वैश्विक विदेशियों के साथ में हमने कुछ आनंददायक क्षणों की अनुभूति की है, जिसका खामियाजा भुगत रहे हैं। नेक्स्ट, सामग्री आज से 50 वर्ष पूर्व रसोई रसायनशाला में नहीं जाती थी, वह इन 2 सप्ताहों में भी बाहर हो रही है। आप भोजन भी, व्यंजन भी वैसे ही पकाएं जैसे उस काल में आपके क्षेत्र में पकाए जाते थे। आज एक भी घर नहीं है जहां एक अच्छी गौ का गोबर से आंगन का लेप किया हुआ मिले, क्योंकि गोबर के लेप करने से बहुत सी बीमारियां घर में आती ही नहीं हैं। प्रविष्ट नहीं होता है उन महामारी बीमारियों का, लेकिन हमने गाय को छोड़ दिया, गोबर को छोड़ दिया, बीमारियों को पाल लिया। ये सब हमारे किए हुए का कर्म है, फल है, जो हम भुगत रहे हैं। रासायनिक गुड़, चीनी, नमक, रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से तैयार अनाज, सब्जियां, फल, दूध एवं दूध के पनीर, मक्खन, मैदा सब बाहर से आते हैं, कीटनाशक दवाओं से तैयार करते हैं और हम बड़े चाव से खाते हैं। फिर हम रोना रोते हैं ऊपर वाले का कि मुझे बीपी हो गई, मुझे शुगर हो गई, मुझे शुगर हाई हो रही है, मुझे शुगर लो हो रही है, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता, खाना खाना नहीं आता, पानी पीना तक भी नहीं आता, सोना नहीं आता, चलना नहीं आता, पहनना तक नहीं आता। मुझे आता क्या है? मुझे आता है बीमारी पालने का शौक। नेक्स्ट, अन्न के साथ मन के प्रयोग भी करें। जो यह भोजन खाएगा वह विनम्र होगा, आस्थावान होगा, वगैरह वगैरह। हर व्यक्ति हमारे लिए ईश्वर का प्रसाद है, ईश्वर भी है। सब खाना खिलवाना क्या पूजा कर्म नहीं है? हम संस्कार भूल गए, हम पूजा करना भूल गए, हम यज्ञ करना भूल गए। हमें वक्त नहीं है एक पूजा स्थल पर बैठकर 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम पूजा कर लें। हम मंदिर तक नहीं जाते, क्यों? हम 99 के फेर में फंस गए, भंवर के जाल में फंस गए, निकल नहीं सकते। वहाँ से सीधे हम बीमारियों को और अग्रसर करते हुए अस्पतालों की भारी भड़कम भीड़ में ही हम कतारबद्ध, पंक्तिबद्ध खड़े नजर आते हैं। हम पैसा कमाते हैं, लेकिन हम विदेशी कंपनियों के लिए, डॉक्टरों के लिए जो अच्छी दवाइयाँ तैयार नहीं करते, बल्कि घटिया किस्म की दवाइयाँ तैयार करते हैं, हम वो खाते हैं, पैसा उनको लुटा देते हैं। ये हमारा आज का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवन यथार्थ सही माना जाता है। नेक्स्ट, स्वयं की बात स्वयं से ही करें, प्रशंसा न करें तो अच्छा है। हर आदमी प्रशंसा की भूख में मर रहा है, छटपटा रहा है। व्यक्तित्व के विकास पर, भावी जीवन निर्माता पर चर्चा हो, बुद्धि से प्रेम नहीं आता। इन दिनों उसे बाहर खूंटी पर टांग दे। स्नेह, वात्सल्य, करुणा, दया, सुख दुख, सपने, स्मृति आदि मन के ही विषय हैं। मन का पोषण करें, संकल्पवान बनाए, चर्चा करें। हम में सहन शक्ति नहीं है, हम में संस्कार नहीं है। पहले के लोग हमेशा मोठ, बाजरी, ज्वार, मक्का खाते थे। मोटा खाते, मोटा पहनते, इसलिए उनमें सहन शक्ति होती थी। किसी भी घर में एकल परिवार नहीं होता था, कोई लड़ाई वैमनस्य आदि नहीं होता था, अच्छे काम की प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी। नेक्स्ट, वस्त्र देशी ढीले पहने, कुर्ता पायजामा जैसे तंग वस्त्रों से त्वचा के श्वास लेने, विषाक्त द्रव्यों को बाहर निकालने में तथा सूक्ष्म ऊर्जाओं के आकाश वायु तत्वों के साथ आदान प्रदान में बाधा पहुंचती है। नेक्स्ट, आज की लड़कियों का कहना ही क्या, ऐसे कपड़े पहनती है जिसे देखकर दिमाग चकरा जाता है। यदि उस
राह चलती लड़की को कह दिया जाए कि गुड़िया, ये क्या जींस पैंट तेरे को कहीं उपहार में मिली थी? इसको पहनने में आधा घंटा लगा और जींस पैंट के ऊपर लोअर नीचे, क्या ये इतने भद्दे बेहद गंदे कपड़े पहनते हैं जिससे उनके संस्कार होते ही नहीं हैं। वो समय था सलवार सूट में एक चलती फिरती गुड़िया बहुत अच्छी नजर आती थी। आज सलवार सूट विदेशी कंपनियों ने सबको अपने यहाँ से बंद करवा दिया। सब ने लोअर, टी शर्ट, मैक्सी, बैगी, फेगी, जींस पैंट, ये घटिया किस्म के विदेशी देशी कंपनियों के कपड़े गांव नहीं ढाणी ढाणी में ये फैल चुके हैं और ये सब बीमारी के करौंदे हैं। जैसे पतलून, पैंट, कमीज, कोट जैसे कपड़े स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते, जैसे सीमेंट, कंक्रीट के मकान गर्मी में गर्म, सर्दी में ठंडे। इन 2 सप्ताह में कोशिश हो हम यह भी करें कि फ्रीज, माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर जैसे विलासिता के उपकरणों का उपयोग भी न करें। यदि हम फ्रीज, माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर जैसी विलासिताओं को छोड़ देते तो भी हमारा बहुत कुछ पैसा बच जाता, हम बीमार नहीं पड़ते। जिस घर में फ्रीज है, कुकर है, उस घर में मरीज है। आज गांव में ही क्या ढानी के अंदर भी फ्रीज और कुकर है तो वहाँ भी मरीज हैं। शहर में तो एक फ्रीज नहीं 2-2, 3-3 फ्रीज होते हैं। हर घर में 2 परिवार के मेंबर, यदि 10 सदस्य हैं तो 10 में से 9 तो बिल्कुल मरीज है, क्योंकि सब फ्रीज का उपयोग करते हैं, सब कुकर का उपयोग करते हैं, सब लोग फास्ट फूड का उपयोग करते हैं। सिर्फ बिजली और पंखे के सहारे दिन गुजारें जैसा कि 50 साल पहले करते थे। नेक्स्ट, स्वयं को ईश्वर सूक्ष्म प्रकृति के साथ जोड़ना सीखें। बाहर जीने में सार्थकता तब ही पैदा कर पाओगे जब भीतर बाहर जुड़ जाएगी। यह वही शहर है, इसमें कोई मोटरसाइकिल, स्कूटर तक नहीं होते थे। इस शहर में बहुत सी साइकिलें होती थी। एशिया महाद्वीप में शायद इसको बीकानेर साइकिलों वाला शहर के नाम से पुकारा जाता था। आज तो साइकिल को है दृष्टि से देखते हैं। घर घर में 4 मेंबर हैं तो वहाँ पर 4 ही नहीं बल्कि 7 या 10 छोटे या बड़े सब तरह के 2 पहिया और 4 पहिया वाहन उपलब्ध हैं जो प्रकृति का सत्यानाश कर दिया। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी गैस आदि ये सब बीमारियों को आमंत्रण देने वाले आभामंडल की जो परिक्रमा है उसको एकदम घटिया प्रकृति से उजागर करने वाले हैं कि मैं एक ही 7 लाख रुपए की गाड़ी खरीद कर लाता हूँ तो पड़ोसी ईर्ष्या करके 10 लाख की गाड़ी खरीद के लाता है। यह नहीं सोचता है कि इन गाड़ी को खड़ी करने का यहाँ पर हमारे शहर में गैराज तक नहीं है। उस समय शहर स्वस्थ था जब साइकिलों पर लोग सवारी करते थे, लेकिन आज पूरा शहर बीमार है क्योंकि प्रदूषण शहर के लोग ही फैलाते हैं। शहर के लोग बहुत अपने आप को घमंडी मानते हैं, तभी तो पीबीएम अस्पताल बीकानेर का संभाग का अस्पताल ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में अच्छा जाना लगता है, क्योंकि यहाँ पर सब तरह के मरीजों का अंबार लगा रहता है। शाम को भोजन के बाद कहानियों का एक नियमित सत्र होता था। दादी नानी पुरानी कहानियाँ कहते थे, पुरानी कहावतें कहते थे, मुहावरे भी साथ साथ में व्यक्त किया करते थे। आज नानी दादी कहाँ है पता ही नहीं, एक कोने के अंदर ठूस के घर वाले छोड़ देते हैं। उनकी कहानियाँ तो बहुत दूर, उनके पास कोई उनकी औलाद तक बैठने को राजी नहीं है। हम याद करते हैं, आज हमारे को यह मालूम नहीं कि महीने में 1 अमावस्या आती है या 3। ये हमारा वर्तमान है क्योंकि हमने अमावस्या, एकम, प्रतिपदा आदि का हमने कभी गौर ही नहीं किया है, जो बहुत गलत बात है। पहले वो ज़माना था, हर औरत को याद रहता था कि मैं कपड़े कितने पहनती हूँ, मैं कितने गहने पहनती हूँ। इस शहर में कितने तरह के तीज त्यौहार आते हैं, वो सभी वो याद रखते थे और उनकी पालना करते थे।
आज की युवा पीढ़ी को ये मालूम नहीं कि महीने साल में कितने होते हैं और उनका क्रमबद्ध नाम भी बता दें।